हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्रेकआउट ट्रेडर्स। ओके, तो आई होप कि सभी लोगों ने फर्स्ट वीडियो यहाँ पे देख ली होगी। जिन्होंने नहीं देखी है वो एक बार कैंडलस्टिक की वीडियो को वापस से देखें, जहाँ पे हमने जर्नी ऑफ ए कैंडलस्टिक पैटर्न में सिंगल कैंडलस्टिक को कवर किया। जितनी भी कैंडल्स थी हमारी सिंगल में, वो सारी की सारी हमने वहां पे कवर की है, उसको समझने की कोशिश की है, और उस पर ट्रेड लेने का भी हमने अपने सीरीज में कवर किया है। नाउ यहाँ पे अब हमारी ये सीरीज जो कंटिन्यू हो रही है, सिंगल हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, तो ये स्लाइड प्रेजेंट की है मैंने @analyst DM में द ब्रेकआउट ट्रेडर्स। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो ये सारी की सारी कैंडल्स है यहाँ पे, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं साइमल्टेनियसली एक एक करके। तो हमारा अभी सिंगल कैंडलस्टिक कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर मूविंग टू डबल कैंडलस्टिक। देन हमारा थर्ड टॉपिक जो रहेगा वो ट्रिपल कैंडलस्टिक रहेगा। देन हमारा कंटिन्यूशन पैटर्न रहेगा। ठीक है ना। देन हमारा यहाँ पे जो हमारे जितने भी रेक्टेंगुलर पैटर्न्स होते हैं वो सब यहाँ पे रहने वाले हैं। चलो, तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं सबसे पहले आज के लेक्चर का, कि हम यहाँ पे कवर क्या करने वाले हैं अपने इस टॉपिक में। तो सबसे पहले डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, आज का टॉपिक ही है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है ना। तो इसमें हम कौन कौन सी कैंडल्स कवर करने वाले हैं? बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग, डार्क क्लाउड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है, राइजिंग सन, बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। ये दोनों समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से इसको, ताकि ट्रेड्स वहां पे गलती ना करें। एंट्री के टाइम कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए जब डार्क क्लाउड और राइजिंग सन का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट इज अवर ट्विजर टॉप एंड ट्विजर बॉटम। ये भी बहुत अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब कि हमने जितनी भी कैंडल अभी तक पढ़ी सब एक से बढ़ के एक है। ठीक है, बुलिश किकर एंड बेरिश किकर। देन दिस इज योर होमवर्क, पेयर्सिंग लाइन। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो कमेंट करके आप मुझे बता देना कि पेयर्सिंग लाइन क्या होता है। अगर समझ में नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो। तो हमने यहाँ पे जो सिंगल में कवर किया था, एक बार मैं जल्दी से कोई रिकैप करा देता हूँ कि हमने क्या क्या वहां पे पढ़ा था। हमने पहली चीज वहां पे पढ़ी थी हैमर पैटर्न। ठीक है, हैमर पैटर्न मुझे कहाँ मिलना चाहिए? मार्केट टूटना चाहिए नीचे की तरफ और डाउन फॉल में मुझे कहीं हैमर मिलना चाहिए, तो ट्रेंड का रिवर्सल यहाँ पे हो जाता है वापस। एंट्री कहाँ होनी चाहिए? हैमर की बॉडी के ऊपर, यानी कि जब नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर निकलेगी तो यहाँ पे हमारी एंट्री होना चाहिए। विक के नीचे का हम स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं अगर विक हमारी छोटी है तो। अगर विक हमारी काफी बड़ी है तो हम एटलीस्ट हाफ ऑफ द विक, हाफ से थोड़ा सा नीचे हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलेंगे अपना, वरना फिर ये हमारा स्टॉप लॉस तो रहेगा ही रहेगा इनकेस हमारी विक वहां पे छोटी है तो। एंट्री मैंने यहाँ बता दिया, और टारगेट जो यहाँ पे रहेगा, हम स्विंग ट्रेड की तरफ जाना पसंद यहाँ पे करेंगे। टारगेट हमारा फर्स्ट तो 1:2 तो हमें लेना ही लेना है। देर आफ्टर जितना भी मार्केट ऊपर मूव करता है, हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर की तरफ आएंगे और अपने प्रॉफिट्स को अकॉर्डिंगली बुक करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ सेकंड कैंडल यहाँ पे क्या पढ़ा था? जस्ट हमने पहले हैमर देखा, फिर हमने इन्वर्टेड हैमर देखा। ठीक है ना। तो इन्वर्टेड हैमर जो है ये भी हमें कहाँ मिलना चाहिए? डाउनफॉल में। ठीक है, याद रखना मैं इन्वर्टेड हैमर की बात कर रहा हूँ, शूटिंग स्टार की नहीं। तो इन्वर्टेड हैमर हमें अगेन डाउनफॉल में मिलना चाहिए। डाउनफॉल में मिलेगा तो फिर यहाँ से फिर से मार्केट की रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। कंडीशन अगेन इसका विक यहाँ पे टूटना चाहिए फॉर सेफ एंट्री। बॉडी के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, या फिर अगर ज्यादा बड़ी विक है तो सेम एटलीस्ट हाफ ऑफ द विक से भी नीचे हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहने वाला है। ठीक है, ये चीज को हम यहाँ पे याद रखना। और प्रॉफिट जो मैं जैसा कि मैंने बताया, प्रॉफिट हमेशा टेक अवे 1:2 का तो लेना ही लेना है मिनिमम यहाँ पे आपने प्रॉफिट। ठीक है, चलो। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या देखा? नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखा हैंगिंग मैन, कुछ ऐसी हमें दिखती है ना, बॉडी और विक काफी बड़ी होगी बॉडी, यानी कि हमें नीचे हैमर ऐसा दिखा था, तो हैंगिंग मैन जस्ट इसका उल्टा है। बट हैमर में थोड़ी सी बॉडी रहती है, हैंगिंग मैन में बॉडी लगभग ना के ही बराबर है, बहुत छोटी बॉडी रहेगी, बहुत ही छोटी। हैमर में तो थोड़ी बहुत रहेगी, क्योंकि मैंने बताया था हैमर के टाइम पे कि विक का जो साइज है ये बॉडी से कम 2 से 3 गुना होना चाहिए। अगर बॉडी 10 पॉइंट की है तो विक 30 पॉइंट की होनी चाहिए। बॉडी 3 पॉइंट की, विक 9 पॉइंट से 10 पॉइंट की होनी चाहिए। ठीक है ना। ये मैंने वहां पे बताया था, जिन्होंने नहीं देखा वीडियो वो एक बार गो थ्रू कर सकते हैं वीडियो का, तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन लिंक में भी उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां पे आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो सेम यहाँ पे एंट्री जो हमारी होगी कहाँ होगी? बॉडी के टूटने के नीचे। हम इसको हाफ पे भी एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं।
ठीक है। और अपने अगेन 1:2, देन अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके प्रॉफिट बुक यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, शूटिंग स्टार। कहाँ मिलेगा, टॉप पे। हैंगिंग मैन कहाँ मिलेगा, टॉप पे। जो शूटिंग स्टार भी मिलेगा टॉप पे। अभी देखो इसका उल्टा हमने अभी पढ़ा था, इन्वर्टेड हैमर नीचे मिलना चाहिए, तो शूटिंग स्टार ऊपर है। तो यहाँ से अगेन रिवर्सल की पॉसिबिलिटी हो जाती है दोबारा से। तो एंट्री इस बॉडी के टूटने के नीचे ले लेंगे और रिवर्सल्स तक का पूरा वेट करेंगे। ठीक है। फिर हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, हमने डोजी यहाँ पे देखा था उस टाइम। देन हमने यहाँ पे क्या देखा था, ग्रेवस्टोन डोजी देखा हमने। फिर यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी देखा। देन हमने यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी देखा, है ना। फिर हमने यहाँ पे स्पिनिंग टॉप देखा, कुछ ऐसी कैंडल रहती है, विक्स जो होती है बराबर रहती है दोनों की दोनों। बॉडी बिल्कुल बैलेंस्ड रहेगी, 10 पॉइंट की बॉडी होगी तो 20 से 22 पॉइंट का यहाँ पे विक्स होगी। ये हमने ये जो हमने एक चीज पढ़ी थी, ये हमने क्या पढ़ी, स्पिनिंग टॉप और स्पिनिंग बॉटम। ठीक है। तो सारी कैंडल स्टिक्स के पीछे कुछ ना कुछ मोमेंटम यहाँ पे रहता है। तो हमें उस मोमेंटम को आइडेंटिफाई करना है कि वो मोमेंटम क्या है, कैसे मिल रहा है, और कैसे हमें समझ में आएगा कि ये मोमेंटम सक्सेसफुल होने वाला है। मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको उस टाइम पे कि हमने ऑलरेडी वहां पे डिस्कस किया था कि जब भी इन्वर्टेड हैमर मिलता है तो मार्केट डाउन सेक्शन में होता है। मैंने ऑलरेडी बताया डाउन में होना चाहिए, उसके बाद हम कॉल की एंट्री यहाँ प्लान कर सकते हैं अगर ये वीक टूटता है अपसाइड में तो। अब एक चीज आप देखो, ये इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर आया, मतलब मार्केट इतना ऊपर गया, देन सेलिंग प्रेशर आके यहाँ क्लोज हुआ, तो प्रोबेबिलिटी, बंदे गलती कहाँ करते हैं, ट्रेडर्स गलती वहीं करते हैं, वो देखते हैं कि मार्केट में पुश किया है डाउन की तरफ ऑप्शन सेलर्स ने, तो यहाँ पे वो ट्रैप हो जाते हैं, वो सेलिंग का प्लान करते हैं। मार्केट आता भी है थोड़ा सा नीचे कई बार, और फिर यहाँ से रिवर्सल्स ले लेता है ऊपर के साइड में। तो ऐसी चीजों में ट्रैप नहीं होना है। प्लीज उस वीडियो को अच्छे से देख लो। समझ में नहीं आता है प्लीज कमेंट करो, हम उस कुछ जो भी समझ में नहीं आया कंसेप्ट उसको हम वापस से रिफ्रेम करेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, चलो। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। तो यहाँ पे देखो इतनी सारी कैंडलस्टिक्स है जो हमें आज पढ़नी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है। अभी ओवरव्यू में हमने ऑलरेडी यहाँ पे हमने देख लिया कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। चलो, फर्स्ट ऑफ द कैंडल इज बुलिश हरामी। तो कैंडलस्टिक मैंने उस टाइम बताया था कैसे बनती है, ओपन, हाई, लो और क्लोज, देन एक बॉडी। तो अगर मैं एक व्यू बताऊं तो ओपन, हाई, लो, क्लोज और ये बॉडी। ऑलराइट, तो यही पार्ट से बनती है। ठीक है। अब मेरे को कैंडल का तो आइडेंटिफिकेशन मुझे हो गया, किस कैंडल कैसे बनती है। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है डबल को। सिंगल को हमने किया, डबल को करेंगे। तो यहाँ पे देखो बुलिश हरामी, बुलिश हरामी, फिर से देखो बुलिश हरामी, 3 बार मैंने रिपीट किया। क्यों? मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है और मुझे क्या मिला है, बुलिश हरामी। ठीक है। तो जो कैंडलस्टिक डाउन में होगी, ये जरूरी नहीं है कि रेड ही होनी चाहिए, अगर ये ग्रीन भी है तो भी कोई मैटर नहीं करता, बट नेक्स्ट कैंडल इसके अंदर एनगल्फ होनी चाहिए। ये देखो एनगल्फ होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एनगल्फ हुई है, यहाँ पे भी हो सकती है, लेट्स से यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, बट ऑन एन एवरेज हमें लगभग मिड से ऊपर यहाँ तक भी चलेगा, मिड से नीचे यहाँ तक भी चलेगा। तो इसके इसके अंदर ही विद इन दी फॉर्मेशन ऑफ प्रीवियस कैंडल हमारी नेक्स्ट कैंडल कहीं ऐसे एनगल्फ होनी चाहिए इसके अंदर। तो इस पैटर्न को हम क्या कहेंगे, बुलिश हरामी। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि जब भी कोई डाउन ट्रेंड होता है मार्केट का काफी दिनों से, फिर से बता रहा हूँ टाइम फ्रेम 1 डे का हम यूज करेंगे, जब काफी दिनों से डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है मार्केट और हमें वहां पे कोई ऐसा फॉर्मेशन में कैंडल मिल जाता है कि मार्केट में अच्छा खासा डाउनफॉल हुआ और नीचे आया मार्केट यहाँ से, इसके बाद एक कोई भी कैंडल इसके अंदर एनगल्फ हो गई है और नेक्स्ट कैंडल जैसे ही यहाँ ऊपर बनना स्टार्ट होगा, ठीक है, इस तरह से, तो हम इसके हाई पे भी एंट्री ले सकते हैं, यहीं पे स्टॉप लॉस, या फिर इसको ब्रेक हो जाने देना, इसके ऊपर सेफ एंट्री ले सकते हैं विद एट प्रॉपर स्टॉप लॉस। एटलीस्ट हाफ, अगर ज्यादा बड़ी कैंडल तो हाफ, मैंने ऑलरेडी बताया हाफ तो लेना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मुझे स्टॉप लॉस कहाँ पे लेना है, और स्टॉप लॉस लेना ही लेना है अगर हिट होता है नहीं होता है। तो बिगनर्स इसके ऊपर ही ट्रेड कर सकते हैं, जो रिस्की है वो समझ जाते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, तो यहाँ पे भी कहीं एंट्री करके इतना बुक करके फिर अगर मार्केट नीचे आता है तो फिर री एंट्री कहीं वो प्लान अपनी कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। हम इसको थोड़ा बहुत इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है बुक्स के हिसाब से। अ बेसिक कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न
indicating that a bearish trend in a market may be reversing. May be मतलब possibility है, हुआ नहीं है। मार्केट ओनली प्रिडिक्शंस पे चलता है, हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं आज नीचे ही जाएगा, ऊपर भी जा सकता है, तो प्रिडिक्शन है ओनली, ठीक है। दैट्स व्हाई यहाँ पे टर्म यूज की हुई है मे बी। द बुलिश हरामी indicator is charted as long candlestick followed by a smaller body like doji that is completely formed within the vertical range of the previous body। ये जरूरी नहीं कि डोजी हो, अगर ये मारूबुजु भी है तो भी कोई मैटर नहीं करता, बस इसके अंदर एनगुल्फ होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक देखते हैं एग्जांपल आईआरसीटीसी का, ठीक है। तो ये देखो, ये आईआरसीटीसी का एक चार्ट है, हमने यहाँ 569 की लेवल मार्क करके रखी थी डाउन साइड में। मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पे 620 के आसपास से सपोर्ट लिया। 569 अगर आप और कुछ टाइम के बाद देखोगे ना, तो मार्केट ने इस रेंज को टेस्ट करने के लिए मार्केट आया था। कहाँ पे आया था मार्केट? यहाँ टेस्ट करने के लिए, मार्केट यहाँ टेस्ट करने के लिए आया था 561 रुपीज को, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट से, और फिर यहाँ से हमें देखने को मिला था कि मार्केट बहुत तेजी से क्विकली मूव किया ऊपर आईआरसीटीसी। ये क्या था, इस टाइम पे स्प्लिट हो गया था आईआरसीटीसी दोबारा से एक बार, दैट्स व्हाई ये एक मोमेंटम यहाँ पे आया था। तो हमें यहाँ पे पैटर्न समझना है। पैटर्न क्या है? बुलिश हरामी। तो मार्केट देखो, हम यहाँ पे टाइम फ्रेम देख लो, मैंने यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम ले रखा है, ये देखो टाइम फ्रेम देख सकते हो। और मार्केट 1 2 3 4 5 6 7 मतलब पिछले एक हफ्ते से कंटिन्यू नेगेटिव था। नेगेटिव के बाद ये देखो, ये इसके अंदर एनगुल्फ हुई कैंडल और ये इसके ऊपर निकलना स्टार्ट हुई। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे बोला था कि हमें क्या कैंडल मिली हुई है, बुलिश हरामी। तो वंस इसको ब्रेक कर दी, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे भी ले सकते थे आप एंट्री, ठीक है। 33 पे लेते तो यहाँ 50 तक मार्केट गया था ऊपर, ठीक है ना, 45 46 तक गया था। और यहाँ से जैसे ऊपर निकलेगा फिर यहाँ पे, और आप चार्ट अगर आप देखोगे इस डेट का, आपको डेफिनेटली वहां देखने को मिलेगा कि आईआरसीटीसी ने पुश किया है अपने आप को ऊपर की साइड से। वापस से एक बार आईआरसीटीसी 657 को टेस्ट करने के लिए आया, ठीक है। दैट इज द पावर ऑफ बुलिश हरामी, ठीक है। आई होप कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आया होगा आपको कि बुलिश हरामी क्या है। इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस ये चीज समझना है यहाँ पे आपको। मैं यहाँ पे की पॉइंट्स आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ कि की पॉइंट्स क्या है जो कि हमें यहाँ पे याद रखने हैं। तो पहला की पॉइंट है कि डाउन ट्रेंड होना चाहिए मार्केट का। सेकंड यहाँ पे क्या है कि देखो, ये रेड कैंडल है, जरूर नहीं अगर ये ग्रीन भी मेरी बनती, अगर मतलब मार्केट होता गैप डाउन और फिर ग्रीन बनती, तो भी अगर ये अंदर एंगल होते तो भी मेरा यहाँ पे बुलिश हरामी ही होता है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि बुलिश हरामी मतलब बेरिश कैंडल के साथ ही बनेगा, नहीं, बुलिश के साथ भी बन सकता है, ठीक है। तो सेकंड क्या रखना है, कैंडल कलर डज नॉट मैटर फॉर एनगल्फिंग, ठीक है। ये याद रखना है आपको। तीसरा चीज अब क्या याद रखना है? तो फर्स्ट हमने डाउन ट्रेंड बताया, सेकंड ये तीसरा चीज हमें क्या याद रखना है, एंट्री शुड ऑलवेज अबव, कहाँ पे होनी चाहिए, ये जो विक, ये जो मतलब कैंडल बनी थी, ठीक है ना, ऑलवेज अबव प्रीवियस एनगुल्फिंग कैंडल, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, एसएल शुड बी लो ऑफ द कैंडल। फिफ्थ पॉइंट, प्रॉफिट शुड बी 1:2 initially and thereafter we can ride with the trade, ऑलराइट। तो ये की कंसेप्ट से जॉब के याद रखने हैं कि अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में होना चाहिए मार्केट। हाँ, वन इंपॉर्टेंट थिंग जो छोड़ दिया मैंने, टाइम फ्रेम। 1 डे लेके चल सकते हो, 4 आवरली चार्ट पे भी इसको आप देख सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अवर बेरिश हरामी। तो बुलिश कहाँ मुझे मिली? नीचे डाउन ट्रेंड में। बेरिश कहाँ मिलेगी? ऊपर, ठीक है, सिंपल। तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, बस इसी का रिवर्सल है। तो यहाँ समझते हैं कि इंग्लिश में क्या लिखा है। कैंडलस्टिक चार्ट इंडिकेटर फॉर रिवर्सल इन बुल प्राइस मोमेंटम। Reversal in bull price momentum. It is usually also known as trend reversal signals. Pattern consists of a long green candle followed by a small red candle. ठीक है, अगेन बोल रहा हूँ कि ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि ग्रीन ही हो, ये अगर रेड भी कलर की है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है इससे, ये इसके अंदर एनगल्फ हो रही है कि नहीं हो रही है,
ठीक है, अगर ये अंदर बना रही है पैटर्न, यहाँ पे भी जरूरी नहीं, यहाँ भी अगर बना देती है ना तो मेरे लिए एनगल्फिंग ही होती है, यहाँ भी बना देती है तो एनगल्फिंग ही होती है। ठीक है, तो मतलब मेरे को ये बेरिश हरामी पैटर्न में ही नजर आती है। तो लेट्स से इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मार्केट देखो यहाँ पे अप ट्रेंड में था, यहाँ मुझे कुछ दिखाई दिया कि ग्रीन के बाद एक रेड कैंडल और हाफ ऑफ द एनगल्फिंग। अब ये देखो, उसने तो कहा था अंदर होनी चाहिए, बट क्या ये अंदर है? ये अंदर नहीं है। देखो कितना नीचे आया है ये, बट ठीक है, एंगल्फ मुझे दिख रहा है होता हुआ। तो यहाँ से मार्केट नीचे और कंटिन्यूअसली रैली यहाँ पे चल रही। तो ये देखो, यही मैंने बोला, पहले 1:2 लेके चल सकते हो। देर आफ्टर अगर ऊपर आता है स्टॉप लॉस कभी भी हिट नहीं हुआ तो फिर टेक अवे प्रॉफिट को ट्रेल करके नीचे आ सकते हो। तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ हो जाएगा? अब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कंसल्टेशन फेस था, यहाँ स्टॉप लॉस हो जाएगा। देन और नीचे बाद कंसोलिडेट हुआ तो यहाँ स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो फाइनली अगर यहाँ हिट करता है तो ठीक है, एल्स हम ट्रेड के साथ बने रहेंगे एंड तक। ऑल राइट, आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो इसके मैं की पॉइंट्स फटाफट यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको यहाँ पे एनालिसिस करने में समझ में आएगा। तो पहला क्या है? मार्केट कहाँ होना चाहिए? अप ट्रेंड में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए? कैंडल एनगल्फिंग प्रीवियस कैंडल। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? सेम एंट्री एंड स्टॉप लॉस शुड बी एज पर प्रीवियस कैंडल स्टिक कैंडल्स। ठीक है, चौथा सेम जो मैं बताता हूँ, ट्रेलिंग stop loss should be placed when 1:2 ratio completes। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे की पॉइंट है, इसको याद रखना पड़ता। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखते हैं बुलिश एनगल्फिंग। हमने चीजें अभी क्या देखी, देखो दोनों में फर्क कुछ नहीं है। अब यहाँ प्रीवियस कैंडल को एनगल्फ कर रही है नई कैंडल, मतलब वहां पे क्या हो रहा था? प्रीवियस कैंडल के अंदर एनगल्फ हो रहा था, यानी जब अगर ऊपर जाना है तो अंदर होना चाहिए और ऊपर से नीचे आना है तो भी अंदर होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या, प्रीवियस कैंडल छोटी होनी चाहिए और एनगल्फिंग कैंडल बड़ी होनी चाहिए, मतलब प्रीवियस कैंडल एनगल्फ होना चाहिए। वहां पे क्या था? कंसेक्यूटिव कैंडल यहाँ पे एनगल्फ हो रहा था। ठीक है, तो कंसेप्ट यहाँ पे बहुत सिंपल है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड के बाद मुझे कोई ऐसी कैंडल स्टिक मिल गई और इसको एनगल्फ करने के लिए नेक्स्ट कैंडल स्टिक ऐसे बन गई, पूरा का पूरा एनगल्फ कर दिया आपने। दैट मींस यहाँ से रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है। मार्केट क्या करेगा? यहाँ से अप साइड की तरफ भागेगा फिर से। ठीक है, ऑलराइट, चलो यहाँ पे समझते हैं इसको। इट इज a candlestick pattern that forms when a small red candle is engulfed by a large green candle। फिर से बता रहा हूँ, ये रेड और ग्रीन के झंझट में नहीं पड़ना है। यहाँ पे ये रेड भी, ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। दैट डजंट मीन, कलर मैटर नहीं करता, हमें फॉर्मेशन मैटर करता है कि फॉर्मेशन कैसा बन रहा है। इट इज जनरली फाउंड इन द डाउन ट्रेंड मार्केट एंड इज अ साइन ऑफ रिवर्सल फ्रॉम बेरिश टू बुलिश। चलो एक बार देख लेते हैं। देखो मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में था, टाइम फ्रेम मंडे, डाउन ट्रेंड के बाद मुझे यहाँ पे इस कैंडल को एनगल्फ कर दिया, तो मतलब क्या मिला मुझे? बुलिश एनगल्फिंग। राइट, तो यहाँ से देखो रिवर्सल कितना बढ़िया आ गया। ठीक है, तो की पॉइंट्स तो यहाँ वैसे दे रखे हैं ऑलरेडी, तो आप कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। बस हर एक कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन समझना है। सिंगल्स में हमने देखा, फिर भी हम कंफर्मेशन का वेट करते थे सिंगल में भी कि नहीं, इसके ऊपर जैसे हैमर बना, हैमर के ऊपर का वही एंट्री लेनी है। डबल में तो कंफर्मेशन वैसे ही मुझे मिल जाता है कि यस ये कंफर्मेशन हो चुका है, बट फिर भी हम जब इसके ऊपर निकलता है तो तभी बाइंग, दैट्स व्हाई यहाँ पे एंट्री पॉइंट दे दिया, तो तभी बाइंग वहां पे करनी होती है। बेरिश क्या है? फिर से मार्केट ऊपर जा रहा है और ऊपर मुझे कोई ऐसे कैंडलस्टिक बनती हुई नजर में आई है जो प्रीवियस कैंडल को एनगल्फ कर रही है, तो वहां से रिवर्सल्स की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इट इज अ टाइप ऑफ बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न फाउंड इन द अपट्रेंड मार्केट। द ट्रेंडिंग मार्केट बुलिश कैंडल इज सुपरसीडेड बाय लॉन्ग बेरिश कैंडल ऑन क्लोजिंग प्राइस। क्लोजिंग प्राइस मतलब कि अभी मैंने समझाया था हाई लो, तो क्लोज देखो यहाँ नीचे हुई है कैंडल, ओपन यहाँ हुई थी, तो सुपरसीड कर दिया है इसको। दैट मीन्स अब यहाँ पे मार्केट की जो अभी ये जो सेंटीमेंट्स है मार्केट के वो क्या हो गए हैं? नेगेटिव हो गए हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मजा आ जाएगा, मतलब अच्छे ट्रेड मिलेंगे।
15 मिनट पे देखोगे तो हो सकता है कि नेक्स्ट डे नीचे रहे बट उसका तो ऊपर निकल जाए, बट दैट्स वाई हमें टाइम फ्रेम हमेशा, अगर ऐसी कोई कैंडलस्टिक हमें ढूंढनी है तो हमें क्या टाइम फ्रेम ढूंढना है, 1 डे का। अब यहाँ पे देखो, ये कैंडल देखो, ये कैंडल देखो, तो क्या ये एनगल्फ हुई इसके अंदर? नहीं हुई। बट यहाँ पे देखो, ये एनगल्फ होने के बाद नीचे आई। तो अगर मैं यहाँ पे एक चीज आपको और बता दूं, तो ये मेरे को क्या मिला था, स्पिनिंग टॉप। हमने एक स्पिनिंग टॉप सिंगल कैंडलस्टिक देखा था, तो लगभग लगभग मेरे को यहाँ पे स्पिनिंग टॉप दिखाई दिया। तो अगेन मैं एंट्री कहाँ ले सकता था, इसके नीचे। तो मैं यहाँ भी एंट्री एक्टिवेट कर सकता था। टाइम फ्रेम फिर से 1 डे का है, तो फॉग यहाँ पे स्टॉक है आईटी का। और यहाँ पे देखो मार्केट ने इतना अच्छा डाउन ट्रेंड दिया। यहाँ पे देखो अगेन, ये प्रीवियस का विक्स को बॉडी तो एनगल्फ कर रहा है, विक्स नहीं कर रहा है, बट विक्स से हमें मतलब भी नहीं है, बॉडी एनगल्फ होनी चाहिए। तो एनगल्फ हो गई तो एंट्री पॉइंट यहाँ पे, बट इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं मिला। ठीक है ना। देन यहाँ से अगेन ये फिर से मुझे फॉर्मेशन मिला, और यहाँ पे कितना अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। तो मार्केट हमें पूरे दिन में एक मौका तो जरूर देगा ऐसा कि हम अपना जो प्रॉफिट है वो बहुत अच्छा बुक कर सके। बस थोड़ा रेस्पेक्ट करना है मार्केट का, थोड़ी फॉर्मेशन को समझना है। समझने के बाद ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली बहुत मजा आएगा ट्रेड करने में। लेकिन बिना समझे ट्रेड करोगे तो कहीं ना कहीं सोचोगे सर ये क्या कर दिया यार, मैं कहाँ फंस गया। ठीक है। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्या क्या डिस्कस कर लिया, अभी हमने बुलिश हरामी देख लिया, हमने यहाँ बेरिश हरामी देख लिया, हमने यहाँ बुलिश एनगल्फिंग देख लिया, हमने यहाँ बेरिश एनगल्फिंग देख लिया। तो चारों में क्या है, पैटर्न में कुछ आपको डिफरेंस पता लगा? यस, पता लगा कि क्योंकि बुलिश हरामी जो है वो क्या बनता है, पिछली कैंडल हमारी बड़ी होनी चाहिए और इसके अंदर एनगल्फ होनी चाहिए। किसके लिए? बुलिश हरामी के लिए, यानी बी एच के लिए। और बुलिश एनगल्फिंग के लिए पिछली कैंडल छोटी होनी चाहिए और नेक्स्ट कैंडल इसको एनगल्फ करनी चाहिए। ठीक, क्योंकि एनगल्फिंग है तो जो बनेगी कैंडल है वो पिछले को एनगल्फ करना चाहिए। ऑलराइट, बस इतना सा यहाँ समझना है। सेम बेरिश हरामी में, पीईएच में क्या है, मतलब ऊपर से बड़ी होनी चाहिए के बाद अंदर बनना चाहिए, और यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग में पिछला छोटा होना चाहिए उसको एनगल्फ करनी चाहिए। यहाँ पे देखो पिछला छोटा होना चाहिए उसको एनगल्फ करनी चाहिए, छोटा होना चाहिए एनगल्फ करनी चाहिए, छोटा होना चाहिए एनगुल्फ करनी चाहिए, बट ये एनगुल्फिंग नहीं हुई। यहाँ पे मेरे को पता लग गया कि यस, तो एंट्री पॉइंट लगभग मेरा यहाँ रहता। ठीक है, फिर 5200 से यहाँ पे 4500, तो बहुत अच्छा ट्रेड है ये भी, वो बड़ी चीज नहीं है। 4500 का भी टारगेट 52 से मिलना 700 पॉइंट बहुत होता है। ठीक है ना। आई होप कि समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट में बता देना कि सर इस टॉपिक को रिवाइज करवाओ। मैं इसलिए क्विक करवा रहा हूँ क्योंकि इतना समझने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा मोटा कंसेप्ट आपका होना चाहिए क्लियर, कि एग्जैक्टली मार्केट में हमें कैंडल्स की कैसे आइडेंटिफाई करना है। चलो ये चीज अब समझने वाली है, यहाँ पे ये कंसेप्ट थोड़ा सा हम समझेंगे डीपली, क्योंकि बहुत मिस्टेक होती है इस कैंडलस्टिक पे। मैंने खुद इस पे मिस्टेक की थी इनिशियल टाइम में, तो मैं ये नहीं चाहता आप भी कोई ऐसी मिस्टेक करो। दैट्स वाई इसको हम थोड़ा सा समझेंगे अच्छे से। तो डार्क क्लाउड, टॉपिक का नाम है डार्क क्लाउड। मतलब मार्केट क्या कर रहा है, एक मोमेंटम में ऊपर की तरफ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। सडनली कुछ ऐसा हुआ कि नेक्स्ट डे की कैंडल आज का जो हाई था उसके नीचे ओपन होती है और क्लोजिंग उसके ऊपर देती है। ठीक है ना। क्या होता है, आज के नीचे ओपन होती है, क्लोजिंग उसके ऊपर देती है। तो क्या होगा, तो यहाँ पे फॉर्मेशन जो बनेगा वो डार्क क्लाउड जैसा बनेगा। ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने क्या किया, ओपन होने के बाद ऊपर ओपन होके नीचे आया है, तो फॉर्मेशन डार्क क्लाउड बना है। तो ये मैटर नहीं करता, अगर नीचे से भी ऊपर जा रहा है मार्केट और कुछ ऐसा फॉर्मेशन बना रहा है तो वो भी हमारा डार्क क्लाउड की ही रेंज में आएगा। ठीक है। ओके। तो एंट्रीज, जब ये जो बॉडी जब नीचे की तरफ टूटेगी तब यहाँ पे एंट्री लेनी होती है, और एग्जिट हमारा 1:2 जो ऑलवेज है हमारा। उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लेके हम ट्रेल करते हुए डाउन साइड की तरफ चलेंगे। ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं इसको। इट इज अ बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न consists of two candle found in an uptrend market. Opening price of the candle is higher than the previous closing candle. ये देखो, ये क्लोज हुई थी, ये ओपन हुआ है। ठीक है, एंड वाइस वर्सा भी यहाँ पर लिख सकते हो। मतलब या तो फिर नीचे ओपन हो गया और ऊपर क्लोज हो रही है। ड्यू टू सेलिंग प्रेशर एटलीस्ट हाफ ऑफ द प्रीवियस कैंडल शुड बी एनगल्फ। इसको कम से कम आधा एनगल्फ होना चाहिए पिछली कैंडल का। बुलिश हरामी में हमने क्या पढ़ा, बुलिश एनगल्फिंग में अपना पूरी एनगल्फ होनी चाहिए, बट यहाँ पे डार्क क्लाउड में आधी है तो एनगल्फ होनी चाहिए 50%। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर वाले ट्रेंड में था, फिर ऊपर था, यहाँ सडनली ऐसा मोमेंटम होते देखने को मिला। अब आप बोलोगे ये भी तो बोले बेरिश एनगल्फिंग है, बिल्कुल है। तो एनगल्फिंग हमें एंट्री कहाँ मिली थी, यहाँ पे।
अभी भी देखो स्टॉप लॉस तो यहाँ पे हिट हुआ नहीं हुआ, तो देखो ये देखो टारगेट, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ अभी भी, तो हिट हुआ तो वो ठीक था, अगर टारगेट देखो यहाँ पे आपके सामने है। चलो एक बार डार्क क्लाउड को समझ लेते हैं फिर से यहाँ पे कंसेप्ट को। तो डार्क क्लाउड में क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया यहाँ से, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रीवियस प्राइस से ऊपर ओपन हुआ और आधी कैंडल एनगल्फ कर ली। अब एंट्री मेरी इस कैंडल पे एक्टिवेट होगी, स्टॉप लॉस इसका है हाई में। तो मार्केट साइडवेज हुआ, नीचे आया, फिर नीचे आया, और ये टारगेट हमें देखने को मिल गया। अगेन यहाँ पे देखो ऊपर ओपन हुआ, नीचे हुआ, फिर अच्छा यहाँ पे मिल गया, अगेन यहाँ पे ऊपर हुआ, नीचे हुआ, फिर अच्छा टारगेट यहाँ देखने को मिल गया। दैट मीन समझने के लिए क्या है, इसमें समझने के लिए ये है कि हम क्या सोचते हैं कि मार्केट ऊपर ऊपर में थोड़ा सा प्रेशर रहा होगा, आज प्रॉफिट की बुकिंग हुई है, यस दैट इज करेक्ट, प्रॉफिट की बुकिंग हुई है। बट अगर नेक्स्ट डे नीचे ओपन होता है यार, तो फिर हम डायरेक्टली पुट में ले सकते हैं एंट्री यार, सोचना ही नहीं है कुछ, किस लिए हम इतना वेट करेंगे कि पुट लेना है नहीं लेना है क्या करना है, सीधा ले लो एंट्री यार, छोटा स्टॉप लॉस लेके, है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। डार्क क्लाउड एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ट्रेडर्स इस पर लॉस करते हैं बहुत ज्यादा। तो प्लीज इसको थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड करना कि कंसेप्ट क्या बोलना चाहता है, चार्ट्स पे इसको समझने की कोशिश करना, नहीं समझ में आता तो वहां पे फिर हम इसको वापस डिस्कस करेंगे। राइजिंग सन, अभी हमने तो ये देखा कि मार्केट क्या कर रहा था, चाहे वो नीचे से ऊपर चाहे ऊपर से नीचे, तो इसमें भी सेम है, चाहे नीचे से ऊपर आए या ऊपर से नीचे जाए, ठीक है। मतलब मार्केट क्या था, नीचे। राइजिंग सन मुझे, हाँ डार्क क्लाउड मुझे कहाँ मिल रहा था, टॉप पे। ओके, तो इसके हम कंसेप्ट यहाँ लिख लेते हैं पहले, कहाँ मिलना चाहिए, एट टॉप पे। दूसरा क्या होना चाहिए, हाफ कैंडल शुड बी एनगुल्फ। तीसरा क्या होना चाहिए, एंट्री ओनली आफ्टर ब्रेकिंग द प्रीवियस बॉडी, ठीक है ना। स्टॉप लॉस एज पर अवर रिस्क, ऑलराइट। राइजिंग सन में क्या होता है, मार्केट क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा मुझे, डाउन ट्रेंड में मिलेगा। प्राइस क्या होना चाहिए, ओपन और क्लोज, ओ और सी, कहाँ होना चाहिए मेरा, हाफ एंगल्फ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हुआ ओपन क्लोज हाफ एंगल्फ हो गया, तो एंट्री इसके ऊपर, स्टॉप लॉस यहाँ पे, टेक प्रॉफिट एज रिक्वायर्ड। It is a type of bullish pattern found in the downtrend market. Look like the price is going down continuously and then suddenly moved up. क्या हुआ, मार्केट नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, फिर सडनली मूड अप हो गया। क्लोजिंग प्राइस ऑफ द नेक्स्ट कैंडल शुड एनगल्फ हाफ ऑफ द प्रीवियस कैंडल, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया है। अब यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, डाउन ट्रेंड में है अच्छे खासे, है ना। वन डे के टाइम फ्रेम पे है हम, सन फार्मा में अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में है। अब मेरे को यहाँ पे क्या मिला, देखो ये कैंडल मेरे को सिंगल कैंडल स्टिक है मेरी, कौन सी, स्पिनिंग बॉटम। एंट्री मैंने कहा बोला, इसके ऊपर, तो अगर अब यहाँ बिना कुछ देखे यहाँ भी एंट्री लेते तो देखो टारगेट कितना बड़ा था। बट इतने दिन रुक गया तो डर लगा, नहीं यार इसको कौन देखेगा, नहीं देखेगा। ओके, अब यहाँ पे फिर से प्राइस ने क्या किया, फर्दर डाउन मूव हुआ। डाउन मूव हुआ तो मुझे यहाँ पे अब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इसके बाद प्राइस फिर से नीचे मूव हुआ, बट क्लोजिंग उसने ऊपर की। ऊपर करने के बाद मैंने क्या बोला, आधी एनगल्फ कर दी है। अब इसकी बॉडी टूटनी चाहिए, प्रीवियस वाली, ये नहीं, इसकी प्रीवियस वाली। तो ये यहाँ पे टूटी लगभग, तो इस कैंडल पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, और ये हमारा टारगेट, ठीक है। बहुत अच्छी कैंडलस्टिक है। डबल कैंडलस्टिक्स में डार्क क्लाउड, राइजिंग सन बहुत अच्छा है, बेरिश एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग वो अच्छा है, बेरिश हरामी और बुलिश हरामी ये भी अच्छा है, ठीक है। सारी कैंडलस्टिक बहुत बढ़िया है। ओके, सो आई होप कि ये हमारा अभी एक लास्ट कंसेप्ट बचा है, ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम। ट्विजर टॉप समझने के लिए सेम आइडेंटिकल कैंडल्स हमारी क्या बनेगी, टॉप पे बनेगी। टॉप पे बनने के बाद हमें क्या होगा, टॉप पे बनने के बाद वहां पे मार्केट क्या करेगा, दोनों कैंडल आइडेंटिकल, फिर नीचे आना स्टार्ट करेगा, नीचे आने के बाद रिटेस्टिंग भी करेगा। अगर रिटेस्टिंग करने के लिए आता है दैट मीन ये परफेक्ट ट्विजर टॉप ट्विजर बॉटम है, सेम बॉटम पे बनेगी, ऊपर जाएगी, रिटेस्टिंग के लिए आएगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो मतलब ये एक परफेक्ट यहाँ पे क्या है, कैंडलस्टिक है, ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम। अगर नहीं आता है तो फिर वहां पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ी सी चीजें समझनी है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, ठीक है ना। तो गड़बड़ कहाँ हो रही है वो हम समझेंगे, और उसके हिसाब से हम ट्रेड को अपने आइडेंटिफाई करेंगे कि वो ट्यूजर टॉप नहीं है, ट्यूजर बॉटम नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ। बट जनरली वो इसका जो मोटो है वो यही है कि कैंडलस्टिक आइडेंटिकल होगी, दोनों की दोनों टॉप पे अगर बनती है दोनों एक ही रेजिस्टेंस पे बनेगी, आइडेंटिकल बनेगी।
उसके बाद रिटेस्टिंग की पॉसिबिलिटी भी है कि रिटेस्टिंग के लिए भी मार्केट आता है, अगर आता है तो ये पक्का ट्विजर टॉप है, ट्विजर बॉटम है, यहाँ पे एंट्री ले लो इस रिटेस्टिंग पे और अपने टारगेट को ट्रेल करके मस्त बिंदास होल्डिंग यहाँ पे रख दो। ठीक है, तो a tweezer topping pattern occurs when the high of two candlestick occur at almost exactly the same level. That means किसी रेजिस्टेंस में हो सकता है या किसी सपोर्ट लेवल पे हो सकता है। इट इज अ ट्रांस रिवर्सल पैटर्न विद अ पुल बैक कंफर्मेशन। ये मैंने इसलिए डाला है बिकॉज मैंने बहुत बार देखा ये पैटर्न चार्ट्स पे और वो पक्का पुल बैक लेने के लिए आता है। जनरली फाउंड ऑन द टॉप ऑफ द मार्केट, जनरली फाउंड ऑन द टॉप ऑफ द मार्केट, जरूरी नहीं है बॉटम पे भी फाइंड हो सकता है। ठीक है, इसलिए ट्विजर बॉटम भी यहाँ पे दिया हुआ है। ऑलराइट, तो एक बार कैंडल देखते देखो, सेम हाई, सेम ऑलमोस्ट सेम लो, सेम बॉडी, मार्केट कैसे यहाँ से बेरिश हो गया। ठीक है, तो पुल बैक कहाँ लिया, देखो बेरिश होने के बाद छोटा सा पुल बैक लिया ऊपर की तरफ, फिर यहाँ पे रेंज कंटिन्यू और पुल बैक पे एंट्री है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये कभी कभी इतना ऊपर भी आता है पुल बैक, और जनरली पुल बैक यहाँ लेने के लिए मार्केट आता है। Twizzer bottom be same at Twizzer bottom pattern occur in the downtrend market. It is a trend reversal pattern with a pullback confirmation identified by the same identical body having same opening price and covers almost the previous candle। देखो सेम वही है, कोई यहाँ पे फर्क यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट एक जगह से ओपन होगा, लगभग लगभग सेम ही बॉडी होगी, और क्या होगा यहाँ से मार्केट कुछ करेगा ऊपर, फिर एक टेस्ट करने के लिए आएगा और उसके बाद नीचे ऊपर निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो टेस्ट करने के लिए आया, फिर यहाँ से कंटिन्यू ऊपर की तरफ। ऑलराइट, तो ये चीजें आपको थोड़ी सी समझनी है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बुलिश किकर। बुलिश किकर यहाँ पे क्या है, बुलिश किकर है कि मार्केट का जो गैप अप होता है डेली बेसिस पे या फिर गैप डाउन होता है डेली बेसिस पे, वो एक बुलिश किकर कहलाता है। अगर बुलिश किकर बनने के बाद सीधा ही मार्केट ऊपर निकलता है तो चांसेस क्या हो जाता है कि मार्केट यहाँ से डायरेक्टली ऊपर 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 ही निकलेगा। ठीक है, अगर नीचे थोड़ा सा भी आ जाता है फिर हमारे लिए वो ट्रेड इनवैलिड हो जाएगा। बट इसी चीज को हमने देखा था नेचुरल गैस में, नेचुरल गैस दैट इज कमोडिटी। क्या देखा हमने कि 210 के प्राइस से 240 पे खुला और बहुत तेज से भागना स्टार्ट किया, 270 तक भाग गया। दैट इज द पावर ऑफ बुलिश किकर। यानी ओपनिंग प्राइस नहीं था, वो सडनली कुछ बीच में ऐसा हुआ कि मार्केट 210 पे चल रहा था, 3-4 बजे के आसपास शाम को सीधा ही 240 पे चला गया एकदम से जंप करके। ऑलराइट, वो चीजें समझनी है यहाँ पे। शो द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्राइस ट्रेंड, आइडेंटिफाई गैप अप डाउन कैंडल फ्रॉम द प्रीवियस बुलिश कैंडल, मोस्ट पावरफुल कैंडलस्टिक ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल। देखा है जनरली इस पे बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं, हमने देखे हैं। यहाँ पे देखो ये लगभग लगभग बुलिश किकर है, बॉडी के ऊपर ही एंट्री है और कितना अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखना, इन चीजों को समझना, ये चीजें समझ में आती है तो दैट मीन्स कि आपने मतलब मार्केट को लगभग लगभग आपने रीड करना सीख लिया है। ठीक है, सेम इज द बेरिश किकर, कहाँ मिलेगा, डाउन, सॉरी बुलिश किकर हमें अब कहाँ मिलेगा, मिलेगा हमें डाउन ट्रेंड में, और बेरिश किकर कहाँ मिलेगा, टॉप पे। टॉप पे मिलेगा तभी तो मार्केट नीचे आएगा वहां से। ठीक है, इसलिए बेरिश किकर नाम है इसका। ऑलराइट, ये देखो ये हमें यहाँ कैसा मिला, ये देखो जैसे यहाँ पे ये जो गैप मिली है हमें गलती हुई तो फिर मार्केट रिवर्सल हो गया, फिर अगेन ये गैप यहाँ मिली, मार्केट फिर देखो कितनी फास्ट है, फिर ये गैप ऊपर मिली तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो एक पेयरिंग लाइन है जो आपका होमवर्क है, प्लीज इसको सभी लोग देख लेना, कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर वहां पर मेरे से कमेंट्स में बता देना, वहां पर हम डिस्कस करेंगे इस चीज को, मुझे समझ में नहीं आता है। तो लेट अस रिकैप कि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा आज के सेशन में। तो हमने यहाँ पे कैंडलस्टिक पढ़ी, सबसे पहले हमने पढ़ी यहाँ पे बुलिश हरामी, देन बेरिश हरामी, बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे पढ़ा ट्विजर टॉप, ट्विजर बॉटम। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बुलिश किकर, बेरिश किकर, और हमने कुछ पढ़ा इसमें, और हमने यहाँ पे हाँ डार्क क्लाउड, और हमने यहाँ पे पढ़ा राइजिंग सन एंड डार्क क्लाउड। तो ये हमने सब चीजें आज यहाँ पे कवर की, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 कैंडलस्टिक पैटर्न हमने डबल में यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे क्या है, हमारा डबल में कुछ भी नहीं बचा है, तो सिंगल हमारी कंप्लीट हो चुकी है, डबल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जर्नी ऑफ ए कैंडलस्टिक पैटर्न हमने स्टार्ट किया था, फर्स्ट वीडियो हमने कंप्लीट किया था सिंगल,
सेकंड हमने यहाँ कंप्लीट किया डबल्स। अब थर्ड जो हमारा आएगा वो ट्रिपल कैंडलस्टिक का आएगा। ऑल राइट, तो इसको एक बार हम पहले समझ लेते हैं कि क्या। तो बुलिश हरामी में मैंने बताया था कि पिछली कैंडल बड़ी होनी चाहिए, उसके अंदर एनगल्फ होनी चाहिए, तो मतलब और नेक्स्ट इसके ऊपर इस बॉडी के ऊपर निकलती है, तो फिर वहां पे हमारी एंट्री एक्टिवेट होती है। ट्रिपल कैंडलस्टिक में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी ये सब चीजें। ठीक है, सेम बेरिश हरामी में ऊपर मिलना चाहिए और सेम पैटर्न ऐसे ही ऊपर बनना चाहिए। ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, अंदर बन रहा है और उसके नीचे निकल रहा है। ऑल राइट ना। फिर हमने पढ़ा बुलिश एंगल, इसमें पिछली कैंडल छोटी होनी चाहिए, नेक्स्ट कैंडल बड़ी होनी चाहिए, सेम ऊपर पिछली कैंडल छोटी होनी चाहिए, नेक्स्ट कैंडल बड़ी होनी चाहिए, डाउन में अप में। फिर हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, राइजिंग सन, मतलब मार्केट कंटिन्यू मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, और आज कुछ ऐसा हुआ कि मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपन हो गया यहाँ पे, और गैप अप होने के बाद नीचे आया और पिछली कैंडल को आधा एंगल्फ कर दिया। तो जब नेक्स्ट डे इसके नीचे ब्रेक करेगा तो एंट्री ले लेंगे, स्टॉप लॉस इसके ऊपर का रहेगा और टेक प्रॉफिट बहुत बढ़िया यहाँ पे रहेगा डाउन साइड के लिए। डार्क क्लाउड हमने क्या पढ़ा, डार्क क्लाउड हमने ये पढ़ा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, कोई कैंडल मुझे दिख जाएगी, फिर उसको ब्रेक करके मार्केट मार्केट कहीं खुलेगा नीचे ही और आएगा नीचे की तरफ, बट क्लोजिंग जो देगा अपनी ऊपर दे देगा और आधी एनगल्फ कर देगा, और जैसे इसकी बॉडी को ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ, हम वहां पे अपनी एंट्री को प्लान कर लेंगे और वहां से अच्छा प्रॉफिट बुक करेंगे। फिर हमने यहाँ पे देखा ट्विजर टॉप ट्विजर बॉटम, ट्विजर टॉप ट्विजर बॉटम क्या था, एक सेम आइडेंटिकल कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन में बनती है, चाहे वो टॉप पे बने चाहे वो बॉटम पे बने, और मार्केट रिटेस्टिंग के लिए पक्का आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट की लेवल है, मार्केट रिटेस्टिंग के लिए पक्का आता है। जब रिटेस्टिंग के लिए आएगा उस टाइम हम अपने ट्रेड को प्लान करेंगे, लेंगे उस टाइम पे एंट्री, पहले नहीं लेंगे, रिटेस्टिंग पे लेंगे। ठीक है, सेम हमारा ट्विजर बॉटम में। फिर हमने बुलिश किकर बेरिश किकर पढ़ा कि मार्केट में क्या होता है, मार्केट में ऐसी कैंडल बनती है तो गैप अप होता है, नेक्स्ट में गैप अप होता है, तो मतलब अगर गैप अप होने का नीचे नहीं आता है मार्केट, तो मार्केट क्या करेगा, कंटिन्यू रैली ऊपर की तरफ ही बनाएगा। सेम अगर मार्केट ऐसे नीचे की तरफ खुलता है और ऊपर एक पॉइंट भी दो पॉइंट भी ऊपर नहीं आता है, ठीक है ना, मतलब आज का जो ओपनिंग प्राइस है 9:08 में पता लग गया ये है 19,000 रुपए पे, और मार्केट ने सीधा 19,000 से नीचे निकलना स्टार्ट किया, तो फिर हम वहां पर अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट्स को वहां पर बुक कर सकते हैं। चलो, तो ये हमारी जर्नी थी। बाकी कुछ भी क्यूरी कुछ भी प्रॉब्लम्स रहती है हम डिस्कस करेंगे सेशंस में, आप मुझे कमेंट करके बता देना क्या प्रॉब्लम है, क्या समझ में नहीं आया, और फर्स्ट वीडियो का भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी जाके वहां पे चेकआउट कर लेना। चलो, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, सो हैव ए सेफ ट्रेडिंग।